हरि गोपीजनवल्लभ यशोदानंदन व्रजजानरन जय राधा माधव हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय राधा राधा जय जय प्रभुपाद पतिभ्यो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आगे बढ़ा श्लोक संख्या अध्याय हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने कल 5th वर्स पे श्लोक संख्या 5 पे चर्चा की थी। हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हम विकसित करते हैं, अपने अच्छे गुणों को विकसित करते हैं, खास करके जब हम झूठी प्रतिष्ठा जो कि भौतिक झूठी प्रतिष्ठा है उसके पीछे नहीं भाग, हम में नहीं, गलत संग में नहीं फंसते हैं, कुसंगति में जो शाश्वत चीजें होती है ध्यान लगा उसके पीछे ही अपने मन को लगाते हैं और जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं के पीछे ज़्यादा समय को नष्ट नहीं करते और सुख और दुख ये जो द्वंद्व चलते रहते हैं इनसे द्वंद्वातीत हो जाने का प्रयास, सुख और दुख इनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और भगवान के शरणागति के लिए अपने हैं। अगर हम इस तो हम भगवान के योग्य बन होती है। तो इसी प्रकार भी अगर इन योग्यताओं को, इन गुणों को हम विकसित करते हैं तो उस परम धाम है भगवान का, तो वो धाम कैसा है इसके बारे में भगवान ने छठे श्लोक में कहा कि न तद् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न तद् धाम परमं मम। यह जो धाम है भगवान का कि वहाँ पर कोई सूर्य नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई बिजली नहीं है। यह स्वयं प्रकाशित धाम है। वो जो प्रकाशमय जगत है, जो जगत है वो अंधकारमय तमोमय जगत है
और यहाँ पर सूर्य, चंद्र और अग्नि के माध्यम से अंधकार को भगाया जाता है। लेकिन वहाँ पर भगवान की कांति इतनी तेज है कि भगवान की कांति के माध्यम से ही वहाँ पर कोई अंधकार नहीं है, वो प्रकाशित जगत है, प्रकाशमान जगत है। तो वह जगत ऐसा है नहीं है। तो भगवान अपने विषय में अपने स्वयं ही सूचना देते हैं ना। कई बार कई लोग कहते हैं करते हैं तो क्या सब फिल्मों में गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिस प्रकार की चेतना को विकसित करता है वो उसी प्रकार के लोकों में जाता है। अगर किसी ने भगवान की भक्ति अपने हृदय में विकसित कर ली है तो वह भगवान के धाम गोलोक धाम में जाता है। जिस धाम की सूचना, जिस धाम के विषय में स्वयं भगवान बतला रहे हैं वह धाम कैसा है। तो किसी भी चीज़ का ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान जो है, वो हमें भगवान के माध्यम से ही मिलता है। जो भौतिक, उनको इस विषय में नहीं पता है कि मृत्यु के बाद क्या, के बाद भी एक कर्तव्य को हम लोगों को पता है यह लगने लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। मृत्यु का भय हमेशा सताती रहेगी, शरीर का बुढ़ापे से हम परेशान होते रहेंगे। लेकिन अगर हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है कि मृत्यु के बाद भी है जहाँ हमें एक साथ आती है, तो बहुत खुशी और बहुत उत्साह में लगते हैं। तो भक्त जो है वो आशावान रहते हैं, या आशाबंद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं हम शाश्वत धाम जो भगवान की सेवा चलती, प्रेममयी सेवा में सदैव लगे रहते हैं और भगवान वहाँ पर नाना प्रकार के रसों का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। जगत में, ऐसे प्रकाशमय जगत में हम जा सकते हैं। तो जब इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का एश्योरेंस किसी को प्राप्त होता है, से मुक्त। इनसिक्योरिटी की भावना तभी आती है जब हमें भविष्य अंधकार में दिखता है। लेकिन अगर किसी का भविष्य उज्जवल है, कई लोग बोलते हैं ना आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो एक भक्त का ही भविष्य उज्जवल होता है। उज्जवल का मतलब है लाइट, प्रकाश। भगवान जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो भगवान स्वयं दे रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसा कोई धाम है जहाँ पर शुद्ध चेतना के व्यक्ति, मेरे भक्त जो है इस धाम में आते हैं और मेरी सेवा में लगते हैं। तो कृष्ण भी अपने धाम के विषय में बतलाते हैं और उनके जो भक्त हैं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बतलाते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा, जितने भी पत्थर हैं वो सारे क्या है, चिंतामणि के समान है। इच्छा करते हैं कि हम कल्प वृक्ष जिस करते हैं उसको तो वो सारी इच्छा हमारी पूरी होती है।
इसलिए नाम है गोलोक धाम। लक्ष्मी सहस्र सव्य सव्य सेव्य मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं, सारी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो राधा रानी का ही सारा विस्तार है, जितनी गोपियाँ हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो सब राधा रानी के है विस्तार हैं, जो कि भगवान के नाना प्रकार की सेवाओं में सब लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने उस धाम के विषय में खुद भी बतलाते हैं, और उनके भक्त हैं वो बारे में बतला रहे हैं, ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, और कई पुराणों में, कई शास्त्रों में भगवान के धाम के विषय में सूचना दी। इस प्रकार से भगवान जब इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो वो जहाँ स्थानों पर लीला करते हैं वह स्थान भी धाम बन जाता है। इसलिए भक्ति के जो पांचांग भक्ति है, पांचांग भक्ति में एक अंग जो है वृंदावन धाम को, और धाम गोलोक धाम है, उसी का क्या है, गोवर्धन पर्वत भी है, जमुना नदी भी है, ब्रज भूमि भी है। ब्रज भूमि क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रज चले हैं, बाकी उन्होंने जूते चप्पल भी पहने हैं। ब्रज भूमि एक ऐसी जहाँ पर कृष्ण ने कभी भी जूते और चप्पल का इस्तेमाल नहीं किया। परिक्रमा करते हैं या धाम में जाते हैं तो उनके भक्त भी जूते और चप्पल नहीं पहनते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं या वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, पहन करके परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को पैरों में छाले हैं या किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो फिर वह जूते पहन। लेकिन कृष्ण ने कभी भी जूते और चप्पल का इस्तेमाल जो है उस धाम में नहीं किया है, गोलोक धाम में नहीं किया है। ये जो धाम है वह भी उस धाम से गोलोक धाम, तो इसलिए जब अच्छे से पूरी तैयारी के साथ अपनी चेतना को तैयार करके धाम वास करना चाहिए कि उस धाम में जाकर के कृष्ण की सेवा में लगे और अपनी साधना, अपना भजन, अपना श्रवण कीर्तन के लिए ही हम धाम जाते हैं, इंद्र तृप्ति करने। जाने का मतलब ही है भजन बढ़ाएं। भजन का मतलब है सेवा और श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन बढ़ाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और उसके लिए अगर कोई तपस्या भी करनी पड़े, सर्दी गर्मी, प्रसाद कम ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अपनी चेतन भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर धाम में हमें जाना है तो इस वृंदावन जो जहाँ पर स्वयं से कृष्ण आते हैं और अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, तो इस भौम वृंदावन में भी वास करना चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम